3 नवंबर को आदमपुर विधानसभा सीट के लिए हुए मतदान की प्रतिशत एक बार फिर से भजनलाल परिवार के लिए राहत का संदेश देते नजर आ रही है। इस बार आदमपुर सीट पर कमल खिलने के आसार हैं। उपचुनाव में 76.51% मतदान हुआ है। यह वोटिंग प्रतिशत पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल परिवार की जीत के लिए हमेशा मुफीद रहा है। आदमपुर सीट पर जब 70 से 80% के बीच मतदान हुआ है तो भजनलाल परिवार यह सीट जीतने में हर बार कामयाब रहा है। इस बार भी आंकड़ा परिवार का गढ़ बचाने उतरे भव्य विश्नोई के हक में नजर आ रहा है। आदमपुर सीट पर मतगणना 6 नवंबर को होनी है। भव्य जीते तो आदमपुर की जनता का सत्ता के विरोध में रहने का 26 साल का वनवास खत्म हो जाएगा। इन वर्षों में आदमपुर से एमएलए तो भजनलाल परिवार से बना, लेकिन वह हमेशा विपक्ष में ही रहे। भाजपा और भव्य विश्नोई जीते तो यही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह भी रहेगी। भव्य की टक्कर में यहां से कांग्रेस ने जयप्रकाश, जबकि आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह और इनेलो ने कुरडाराम को उतारा था। और आपको बता दें कि मुकाबला बेहद कठिन रहा। और चलिए आपको बताते हैं कि भजनलाल परिवार कब से कब तक इस सीट पर काबिज रहे। उपचुनाव में 76.51% वोटिंग रही है। 2019 में परिवार यहां रहा। भजनलाल परिवार का वर्चस्व इस सीट पर रहा है। आपको बता दें, आदमपुर विधानसभा से अब तक पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल का परिवार ही लगातार जीत हासिल करता रहा है। इसी सीट पर अब भजनलाल की तीसरी पीढ़ी के रूप में भव्य विश्नोई चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि वर्ष 1968, 1972, 1977 और 1982 में भजनलाल यहां से विधायक चुने गए। ये सीट भजनलाल परिवार की है और पारंपरिक सीट भी कही जाती है। अगर बात 1987 की करें तो 1987 में भजनलाल की पत्नी जसमा देवी ने यहां से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी, जबकि 1991 और 96 में भी भजनलाल चुनाव जीते थे और 1998 में उपचुनाव हुए और कुलदीप बिश्नोई यहां से विधायक चुने गए थे। वर्ष 2000 और 2005 में भजनलाल विधायक चुने गए, जबकि 2008 की बात की जाए तो 2008 के उपचुनाव में भी भजनलाल ही यहां से जीत हासिल करके पहुंचे थे। 2009 के चुनाव में भी कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई यहां से चुनावी मैदान में उतरी थी और उन्होंने जीत हासिल की थी। इसके बाद 2014 और 2019 में कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीतकर विधायक बने थे। तो लगातार अगर बात की जाए इस सीट की तो भजनलाल परिवार का यहां वर्चस्व रहा है। भजनलाल परिवार का ही कोई न कोई सदस्य इस सीट से काबिज रहा है। भजनलाल परिवार का और आपको बता दें कि लगातार यहां पर 70 से 80% की वोटिंग रही है और इस दौरान भजनलाल परिवार ही यहां पर सीट पर काबिज रहा है। किस तरह से ये रहा है इसके बारे में आपको बताते हैं। 2019 में भी 75.79% वोटिंग हुई। 2014 की बात करें तो 68.21% वोटिंग हुई। 1968 से 2019 तक 70 से 81% वोटिंग रही है। हर बार यहां भजनलाल परिवार का ही सदस्य जीता है। हर बार यहां की जनता ने भजनलाल परिवार को आशीर्वाद दिया। और आपको बता दें कि उपचुनाव में इस बार भी कुछ ऐसे ही आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसी खबर पर और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश चौहान। राजेश, हर बार की तरह इस बार भी जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, प्रतिशत अगर देखें तो 70 से 80% के बीच में ही मतदान हुआ है। क्या कुछ तस्वीर रहेगी? 6 तारीख बेहद अहम है मतगणना के लिए। अब बिल्कुल 6 तारीख के मतगणना के लिए सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर आदमपुर की जनता ने अपना क्या फतवा सुनाया है, क्योंकि जब से यहाँ पर चुनाव की शुरुआत हुई है 1967 से एक बार यहाँ पर भजनलाल परिवार के अतिरिक्त एक प्रत्याशी चुनाव जीते। उसके अलावा सभी चुनाव में भजनलाल परिवार की जीत हुई है। इस बार प्रतिष्ठा दांव पर है, साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इस वक्त सरकार जो है वो भी भजनलाल परिवार को उसमें
अपनी पार्टी का विलय कर चुका, पहले कांग्रेस में और अब वो भाजपा में शामिल हो चुके, तो सरकार की प्रतिष्ठा भी साथ में जुड़ी हुई है। जेजेपी, बीजेपी और भजनलाल परिवार का अपना जो प्रभाव है, सारी चीजें हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस बार कसौटी पर कितना खरा उतरेंगे और क्या जनता उसी तरीके से उनको अपना वोट इस बार भी दे पाई है। सारी चीजें 6 तारीख को साफ होंगी। जी राजेश, अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया था और नॉन जाट वोटर्स और जाट वोटर्स, इन दोनों को देखा जाए तो जाट वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में रहे हैं। तो कितनी बड़ी टक्कर होगी भव्य बिश्नोई के लिए? देखिए, एक मुकाबला जो है वो कांटेदार है। इस चुनाव को बिल्कुल भी एक तरफा नहीं कहा जा सकता। हालांकि दावे सबके अपने अपने हैं जीत के, और जो समीकरण है वो दोनों के अपने अपने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही सिमटा हुआ नजर आया। आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल इसमें पिछड़ती हुई नजर आई और दोनों के बीच कांटेदार मुकाबला है। और हार जीत का जो अंतर है वो उतना बड़ा कोई मार्जिन रहने वाला नहीं है। जी राजेश, ये उम्मीद की जा रही है कि मार्जिन बहुत कम रहने वाली है और भव्य बिश्नोई चूंकि पहली बार चुनावी मैदान में है, विधानसभा के चुनाव में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं एक साख भी दांव पर लगी है। भजनलाल परिवार की बात की जाए या सरकार की भी, चूंकि अगर पिछले उपचुनावों की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने उपचुनाव हारे हैं और ये बेहद अहम है उपचुनाव। अभी तक हरियाणा में ये तीसरा उपचुनाव था। पहले बड़ौदा में कांग्रेस की जीत हुई और उसके बाद इलाहाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल की जीत हुई। सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बावजूद कोई भी उपचुनाव नहीं जीत पाई। तो ये तीसरा उपचुनाव है। सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है। 3 साल सरकार के इस टर्म के पूरे हो चुके हैं, कुल 8 साल पूरे हो चुके हैं। तो यदि भाजपा ये चुनाव जीत लेती है तो सरकार के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा और विधायकों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी। पार्टी ने इसके लिए पूरी ताकत भी झोंकी है। जी बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सबकी निगाहें 6 तारीख पर हैं कि आखिर जनता का फैसला क्या है। आदमपुर उपचुनावों के लिए जनता ने किसे अपना सिरमौर चुना है।